आज की ताज़ा खबरों में उत्तर प्रदेश की खबर है, बिहार की खबर है, राजनीति बदली है और उत्तर प्रदेश में एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी अब अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी हैं। सदन की कार्रवाई, असेंबली की कार्रवाई, हर जगह वो ध्यान रख रही हैं। हर क्रियाकलाप के ऊपर वो ध्यान रख रही हैं कि सत्ता पक्ष क्या कर रहे हैं। अभी फिलहाल में जो नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश असेंबली के सतीश महाना जो अभी बने हैं, उनके कार्यकलाप के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर बहन मायावती जी ने तीखा कटाक्ष किया और अखिलेश यादव जी उनके विदेशी भ्रमण पर, विदेशी दौरे पर बड़ी प्रशंसा करते नजर आते हैं। बहन मायावती जी का आरोप यह भी है कि सत्ता में भी भाजपा है और विपक्ष में भी भाजपा है, क्योंकि सपा और भाजपा की साठगांठ और बिल्कुल फिक्स ध्रुवीकरण के आधार पर यह विधानसभा का जो चुनाव अभी बीते दिनों हुआ है वह तय किया गया, वह जो है पूरा किया गया कि ध्रुवीकरण करके और किसी तरह भाजपा सत्ता में आ जाए और तमाम मुस्लिम वोट जो है सपा को जाए। सपा के जो ऊपर जो मुसलमानों ने विश्वास किया था, उस विश्वास पर सपा नहीं खरा उतर रही है। अब बसपा अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। बहन मायावती जी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में लग गई है। रही बात यह कि उन्होंने अभी प्रदेश कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं से जो मीटिंग लिया था, जो उनको समीक्षा बैठक में कहा, उन्होंने एक गलती नहीं की जो अक्सर नेता गलतियां कर जाते हैं। बहन मायावती जी अपना जो भाषण है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस पर वो कायम रही और उन्होंने ये कोई लाछन नहीं लगाया कि सर्व समाज ने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो मुस्लिम वर्ग हैं उन्होंने सपा के ऊपर भरोसा किया और जो है सपा और भाजपा दोनों आपस में ध्रुवीकरण करके भाजपा को चुनाव जिताने का प्रयास किया गया। अब सवाल यह उठता है कि बहन मायावती जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति, सदन और सड़क दोनों को ध्यान में रख रही हैं, आम जनता से भी मिल रही हैं, अपने संगठनात्मक मजबूती के पीछे लगी हुई हैं और उन्होंने ये महसूस किया है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं कहीं न कहीं से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। ये पुरानी बहन मायावती जी अब बनना चाहती हैं जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था मान्यवर काशीराम जी के समय में, ठीक उसी तरह से अब ये संघर्षों के लिए उतरेगी। और रही बात ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह बहन मायावती जी की पूरी नज़र रहेगी। SC/ST समाज, सर्व समाज और अल्पसंख्यक तीनों को बराबर निगाहों से सबको जोड़ते हुए बसपा को नई मजबूती के साथ खड़ा करने की तैयारी कर रही है। ले देकर जो दिख रहा है, जो सामने बहन जी का पुराना जो रौब और जो संघर्ष सामने आया है, ऐसा हम कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुजन समाज का होगा, बहुजन समाज की सत्ता आएगी। बहन मायावती जी को चारों तरफ से अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। जो अंबेडकरवादी संगठन थे, जो छोटी छोटी पार्टियां बना रखे थे, सब के सब एक जगह आ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया, देख लिया कि अलग अलग दलों में जाकर हमने चुनाव लड़ा, अलग पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। अतः बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को फिर से इकट्ठा किया जाए और मजबूत किया जाए। उधर बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो कि अब सेकेंड नंबर की हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी के जब 3 विधायक भाजपा में जुड़ गए तो 74 से 77 हो गए और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन चुकी है। ऐसे में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा जी ने कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए कहा कि बिहार का सेकेंड मुकेश सहनी बनने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि भाजपा इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रही है कि हो सकता है महीने दिन में भाजपा की सरकार आ जाए। भाजपा ये कहे कि मुख्यमंत्री जी अब आप बगल में बैठ जाइए, मंत्रिपरिषद का गठन हमें करने दीजिए, मुख्यमंत्री अब हम नियुक्त करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अब हम हैं।
और इस तरह से बिहार की राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है। आशंकाओं, अपेक्षाओं का दौर है। लोग आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं कब सरकार गिरेगी, नई सरकार कैसी होगी और किसकी होगी। अब रही बात ये कि उत्तर प्रदेश के जो नए विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं सतीश महाना जी, वो विदेशी दौरे के लिए काफ़ी फेमस हैं और अखिलेश यादव जी समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहे हैं, उनका समर्थन करते रहे हैं। तो बहन मायावती जी ने साफ तौर पे कह दिया कि अखिलेश यादव जी भाजपा के बी टीम है। सपा और भाजपा दोनों एक ही है, बस पक्ष और विपक्ष बना लिया। ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश का चुनाव में भाजपा को जिताया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया। आगे से सर्व समाज को जोड़ते हुए और अल्पसंख्यकों को एक अच्छा नेटवर्क तैयार कर देते हैं, उन्हें एक अच्छी मान सम्मान के साथ पार्टी में जगह देते हैं ताकि सर्व समाज की सरकार बन सके और बहुजन समाज फिर से सत्ता में आ सके। इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम पल पल की खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।